देश का 65वां गणतंत्र दिवस आज राजपथ पर भव्य समारोह में राष्ट्रपति फहराएंगे झंडा। भव्य परेड में दिखेगा देश की शान। परेड में अत्याधुनिक रक्षा संसाधनों और सैन्य क्षमता के अलावा देश की समृद्धि और बेजोड़ सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ राष्ट्र की उपलब्धियों परेड में अत्याधुनिक रक्षा संसाधनों और सैन्य क्षमता के अलावा देश की समृद्धि और बेजोड़ सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ राष्ट्र की उपलब्धियों की जाएंगी प्रदर्शित। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। परेड का नेतृत्व दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो मित्रा करेंगे। मुख्य परेड समारोह इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति से शुरू होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह शहीदों को करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य आकर्षण हल्के लड़ाकू विमान तेजस होंगे, जिनका डिजाइन और विकास भारत में ही किया गया है। राजपथ पर होने वाले परेड में मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन MK2 भी प्रदर्शित किया जाएगा। देश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना में हाल ही में शामिल किया गया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरक्यूलिस भी आकर्षण का केंद्र होगा। भारतीय नौसेना की झांकी में एक पनडुब्बी का मॉडल दिखाया जाएगा। पनडुब्बी को नौसेना की क्षमता में सबसे सक्षम और घातक सैन्य साधन माना जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज 18 राज्यों और केंद्र मंत्रालयों के साथ विभागों की झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। सीमा सुरक्षा बल के जांबाज मोटरसाइकिल सवार भी हर बार की तरह इस बार भी अपना करतब दिखाएंगे। इस बार 30 मोटरसाइकिलों पर 162 सवार शामिल होंगे, जो कि कई प्रकार की सलामी देंगे। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी। राजपथ से लाल किला के सभी रास्तों पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। 25 जनवरी से ही राजपथ के आसपास की इमारतें की गई बंद। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने चाक चौबंद की सुरक्षा। आज राजपथ पर भारत अपना दम दिखाने के लिए तैयार। राज्यों की झांकियां और परेड से सजेगा राजपथ। सुरक्षा में परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर। पीएम मनमोहन सिंह ने बहादुर बच्चों को किया सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर देश के बहादुर बच्चों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी देंगे अवार्ड। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गणतंत्र दिवस समारोह में आम आदमी की तरह लेंगे हिस्सा। केजरीवाल के फैसले से बड़ी दिल्ली पुलिस की मुश्किलें। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि मनमौजी अवसरवादियों पर निर्भर खंडित सरकार भारत के लिए विनाशकारी होगी। is always an unhappy eventuality. राष्ट्रपति ने देश की जनता से अपील की है कि 2014 में होने वाले चुनाव में हम भारत को निराश नहीं कर सकते। समय आ गया है कि हम आत्ममंथन करें और काम पर लगें। Those in politics should understand that every election comes with a warning sign: perform or perish. राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले चुनाव में कौन जीतता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो जीते उसमें स्थायित्व, ईमानदारी और भारत के विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता होनी चाहिए। 65वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में मुखर्जी ने कहा कि मैं निराशावादी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में खुद में सुधार करने की दक्ष योग्यता है। I am not a cynic because I know that democracy has this marvelous ability to self-correct. It is the physician. राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र ऐसा चिकित्सक है जो खुद के घावों को भर सकता है। 2014 भारत के इतिहास में एक चुनौतीपूर्ण पल है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन। इशारों में साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा पॉपुलिस्ट एनार्की कभी भी गवर्नेंस की जगह नहीं ले सकती। किसी पार्टी या उसके कार्यक्रमों का नाम लिए बिना राष्ट्रपति ने कहा कि अराजकता गवर्नेंस का विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार कोई चैरिटी शॉप नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि जनता से झूठे और बड़े बड़े वायदे करने के बाद उनको पूरा न कर पाने से ही निराशा और अराजकता फैलती है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पाखंड का बढ़ना भी खतरनाक है। जो लोग मतदाताओं का भरोसा चाहते हैं उन्हें केवल वही वायदा करना चाहिए जो संभव हो। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की जनता भ्रष्टाचार की वजह से गुस्से में है। यदि सरकार इन खामियों को दूर नहीं करती है तो मतदाता ऐसी सरकार को हटा देंगे।
देश के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स का हुआ ऐलान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया पुरस्कारों का ऐलान। एक्टिंग के क्षेत्र में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन और परेश रावल को पद्मश्री, जबकि अभिनेता कमल हासन को मिलेगा पद्म भूषण सम्मान। दक्षिण भारतीय फिल्मों से शुरुआत करके विद्या बालन ने हिंदी की तमाम सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। अपनी सुपरहिट अदायगी के चलते विद्या बालन ने बॉलीवुड में अपना डंका बजाया। विद्या बालन ने भूल भुलैया और डर्टी पिक्चर समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। डर्टी पिक्चर में विद्या बालन अपने बोल्ड सीन्स को लेकर काफी चर्चा में रही। कला, समाज सेवा, विज्ञान, अभिनय और इंजीनियरिंग जैसे तमाम क्षेत्रों में कुल 127 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता परेश रावल को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। परेश रावल को कॉमेडी के अलावा सीरियस अभिनय में काफी सराहना मिली है। विद्या बालन और परेश रावल के अलावा सुपरस्टार कमल हासन को मिलेगा पद्म भूषण। हाल ही में कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम पर काफी विवाद खड़ा हुआ था। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु BKS अयंगर और वैज्ञानिक माशलेकर को भी पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। माशलेकर CSIR के डायरेक्टर जनरल हैं। खेल के क्षेत्र में युवराज सिंह, गोपीचंद पुलेला तथा स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लिकल को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। इस साल गृह मंत्रालय ने 140 संभावितों की सूची राष्ट्रपति को भेजी थी, जिनमें से 127 लोगों को राष्ट्रपति ने पद्म अवार्ड के लिए चुना है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम पर साधा निशाना। कहा, नरेंद्र मोदी और मुलायम के बीच खेला जा रहा है फिक्स मैच। बेनी प्रसाद वर्मा का कहना है कि इन दोनों ही नेताओं का भाषण बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित शाह लिखते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा का कहना है कि अमित शाह मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए ही उन्हें यूपी में बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। यूपी के देवरिया में अमित शाह ने कहा, चुनाव में राम मंदिर नहीं मुद्दा। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी हैं, पिछड़ों के नेता। मैं नहीं हम नारे पर शोभा ओझा ने किया बीजेपी पर पलटवार। कहा, हमारे पार्षद ने 2010 में ही किया था नारे का इस्तेमाल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राज्यसभा भेजने की तैयारी। CEC की बैठक में हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी लालकृष्ण आडवाणी को गुजरात से राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। राजनाथ सिंह के घर पर भी हुई मीटिंग। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी हुए नाराज। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह दोनों को मनाने में जुटे। राजनाथ सिंह ने कहा कि फैसला खुद आडवाणी और जोशी करेंगे। दोनों की सहमति के बाद ही होगा फैसला। सूत्रों के माने तो यही वजह है कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से नाम की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी जल्द ही राज्यसभा सदस्यों के नाम की घोषणा करेगी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर किया पलटवार। पूछा कि क्या एनसीपी रक्षाबंधन का भी विरोध करेगी और इसे अंधविश्वास विरोधी कानून के दायरे में लाएगी। उद्धव ने यह सवाल पवार के शिवसेना के शिव बंधन कार्यक्रम की हंसी उड़ाए जाने के बाद उठाया है। पवार ने कहा था कि ये अंधविश्वास विरोधी कानून का उल्लंघन है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन्होंने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, वो बंधन के मायने कहां जानेंगे। शिवसेना ने 23 जनवरी को बाल ठाकरे की जयंती के मौके पर सूबे से कांग्रेस एनसीपी शासन को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ शिव बंधन का धागा बांधा था। मुंबई में बिजली के दाम के खिलाफ अनशन कर रहे कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने कहा है कि अनिल अंबानी मांग नहीं मानेंगे तो उनके घर के सामने वो आत्मदाह करेंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह हटाई जा सकती हैं। बरखा सिंह और दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के वकीलों के बीच जमकर हुई थी बहस।
युगांडा की महिला के साथ बदसलूकी मामले में महिला आयोग ने मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ समन भेजा था, लेकिन सोमनाथ भारती महिला आयोग नहीं पहुंचे। सोमनाथ भारती की जगह वकील महिला आयोग पहुंचे थे, जिसकी वजह से महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह और वकीलों के बीच जमकर बहस हुई थी। मीडिया के कैमरों में ये कैद हुआ था कि सोमनाथ भारती महिला आयोग न पहुंचकर पतंगबाजी करने गए थे। इस बात से महिला आयोग और खफा हो गया था। कानून मंत्री का आरोप है कि महिला आयोग राजनीति से प्रेरित होकर उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। आपने मांग की है कि आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके 3 मंत्रियों की बड़ी मुश्किल, पुलिस ने दर्ज की 4 एफआईआर। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, राखी बिरला और सोमनाथ भारती के खिलाफ 7 धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज। दिल्ली पुलिस की एफआईआर का हुआ खुलासा, इन केजरीवाल समेत मंत्रियों पर कानून उल्लंघन, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण का आरोप। सभी मंत्रियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, पुलिस कोर्ट में पेश करेगी वीडियो फुटेज के सबूत। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई थी दिल्ली सरकार को फटकार, पूछा था कि क्यों किया धारा 144 का उल्लंघन। आपके बेलगाम कानून मंत्री ने लगाए अब मीडिया पर गंभीर आरोप, बोले मीडिया को पैसे से खरीद लिया गया है। केजरीवाल ने भी मीडिया को कटघरे में खड़ा किया है। केजरीवाल ने लगाए मीडिया पर बदनाम करने के आरोप। केजरीवाल का मीडिया पर आरोप कि मीडिया जानबूझकर नेगेटिव स्टोरी दिखा रहा है। बाद में सोमनाथ भारती ने अपने बयान पर मांगी मीडिया से माफी। केजरीवाल भी बोले सोमनाथ का बयान गलत। बीए ने आम आदमी पार्टी ने किया विरोध। बीए के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा मीडिया पर इस तरह के लगाए बयान बेबुनियाद। राजस्थान बीजेपी ने आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए सामान जुटाने का काम शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं की मीटिंग में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लगने वाले सामान को जमा करने की दी गई ट्रेनिंग। किसानों के घर जाकर मिट्टी और लोहा लेने की मिली जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं को सौंपा किट। राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जेडीयू में नाराजगी। पहले शिवानंद तिवारी, फिर साबिर अली और फिर एनके सिंह ने जाहिर की नाराजगी। बीजेपी ने ली चुटकी। बिहार सरकार में मंत्री भीम सिंह ने नरेंद्र मोदी पर ली चुटकी। कहा ब्यूटिशियन रखते हैं नरेंद्र मोदी, सजने संवरने पर हर महीने लाखों रुपए खर्च करते हैं मोदी। बीजेपी ने भीम सिंह पर किया पलटवार। कहा भीम सिंह खुद नीतीश कुमार के हैं ब्यूटिशियन। बलात्कार के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक वॉचमैन को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बिल्डिंग में रहने वाली एक शराब के नशे में धुत 26 साल की लड़की के साथ किया बलात्कार। प्रमोद उपाध्याय नाम का शख्स मुंबई के पवई इलाके में एक बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करता था। इमारत में रहने वाली 26 साल की युवती के साथ रेप का आरोप। युवती अपने दोस्तों के साथ देर रात पार्टी मनाकर घर लौटी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने युवती के नशे में होने की वजह से उठाया फायदा। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले हो जाए सावधान, क्योंकि मेट्रो में आपकी जेब नहीं सुरक्षित। शातिर जेब कतरों की नजर रहती है आपकी जेब पर। कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस ने 2 जेब कतरों को किया गिरफ्तार। स्क्रैप व्यापारी के बैग को ब्लेड से काटकर 5.5 लाख रुपए निकाले। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी के अधिकारियों को धमकी भरा खत मिलने से मचा हड़कंप। 26 जनवरी के मौके पर धमाके करने की धमकी, एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिला पलामू में गणतंत्र दिवस को लेकर जिले में सभी संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई पुलिस चौकसी। चप्पे चप्पे पर की गई पुलिस की तैनाती। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री के सास ससुर के घर 25 लाख की चोरी। घर के नौकर रवि प्रसाद ने ही की चोरी, पैसे लेकर हुआ फरार। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री के सास ससुर को चाय में नशीली दवा देकर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। पुलिस का कहना है कि फरार नौकर को किया जाएगा जल्द गिरफ्तार। रवि 10 दिनों पहले ही घर के काम में लगा था। घर वालों का दिल जीतकर बनाया भरोसा। घर के गहने और कीमती सामान लेकर हुआ फरार। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा देश में हर आम आदमी खास आदमी है और वो खुद एक आम आदमी है। अमिताभ सूरत में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में दिल की बात कही। अमिताभ ने राजनीति के सवालों से किया किनारा। कहा अब राजनीति में नहीं आऊंगा, बाबूजी के जमाने से है गांधी परिवार से रिश्ता, दूरी की कोई बात नहीं। देश के अगले प्रधानमंत्री के मसले पर भी अमिताभ ने साधी चुप्पी, हंसकर टाला सवाल। अमिताभ सूरत में एक रियल एस्टेट कंपनी के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ ने कहा उन्हें एक ऐसा घर चाहिए जिसमें एक छत और एक दरवाजा हो। गुजरात पर्यटन के विकास पर अमिताभ ने जाहिर की खुशी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से करीब 60 किलोमीटर दूर कोलंबिया में एक मॉल में हुई गोलीबारी, 3 लोगों की मौत।
हावर्ड काउंटी पुलिस ने इसकी ट्विटर के जरिए जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में संदिग्ध हमलावर भी शामिल। पुलिस जब मॉल के अंदर गई तो उसे 3 शव मिले। इनमें एक शव के नजदीक बंदूक और हथियार भी मिले। गोलीबारी की वजह और पीड़ितों के बारे में अभी तक नहीं मिली डिटेल। इस मॉल में करीब 200 स्टोर हैं।